रावण के अंत का कारण केवल भगवान राम का पराक्रम और धर्म की विजय नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई श्राप भी थे जिन्होंने उसके विनाश की नींव रखी। आज हम आपको उन प्रमुख श्रापों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से रावण का अंत संभव हुआ। 1. नंदी का श्राप। कहानी के अनुसार रावण एक बार कैलाश पर्वत पहुंचा और भगवान शिव के साथ युद्ध करने का घमंड पाल लिया। उसने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की। यह देखकर नंदी, जो शिव के वाहन और भक्त थे, क्रोधित हो गए। उन्होंने रावण को श्राप दिया कि जिस स्त्री के लिए तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा, वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। यही श्राप सीता माता के रूप में सत्य साबित हुआ। 2. ब्रह्म ऋषि कुशध्वज का श्राप। रावण ने अपने विजय अभियान के दौरान कई ऋषियों को परेशान किया। एक बार उसने ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की तपस्या भंग कर दी और उनका अपमान किया। कुशध्वज ने रावण को श्राप दिया कि उसकी मृत्यु एक मानव के हाथों होगी। यह भविष्यवाणी भगवान राम के रूप में पूर्ण हुई। 3. वेदवती का श्राप। रावण की मृत्यु का एक और बड़ा कारण वेदवती नाम की स्त्री का श्राप था। वेदवती विष्णु की भक्त थीं और उन्होंने विष्णु को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। रावण ने उनके तप को भंग करने की कोशिश की और उनका अपमान किया। इससे क्रोधित होकर वेदवती ने श्राप दिया कि वह अगले जन्म में उसका विनाश करेगी। यही वेदवती अगले जन्म में सीता बनी और रावण के अंत का कारण बनी। 4. राजा अनरण्य का श्राप। त्रेता युग में रावण ने कई राजाओं को हराया। उन्हीं में से एक थे राजा अनरण्य, जो अयोध्या के सूर्यवंशी राजा थे। जब रावण ने उन्हें हराया तो अनरण्य ने मरते हुए रावण को श्राप दिया, मेरा वंशज ही तेरा विनाश करेगा। यह वंशज भगवान राम थे। 5. काले मृग का श्राप। कहा जाता है कि रावण ने पहले जन्म में एक हिरण का शिकार किया था, जो एक आर्षी के शाप के कारण बना था। उस मृग ने रावण को श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु भी मृग मृग मारीची से जुड़ी होगी। जब सीता ने स्वर्ण मृग की इच्छा जताई, तब वही घटना रावण के अंत की शुरुआत बनी। रावण का अंत केवल उसके कर्मों का फल नहीं था, बल्कि उसके अहंकार और अधर्म के कारण मिले कई श्रापों ने इसे सुनिश्चित किया। यह हमें सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके अहंकार और अन्याय का अंत अवश्य होता है।